हेलो फ्रेंड्स। कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब आप किसी भी एमबीए कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हो, चाहे वो टीयर 1 कॉलेज हो, लेट्स से वो एफएमएस है या आईएम्स है या एक्सलराई है, इन कॉलेजेस का लेट्स से अगर एवरेज पैकेज 30 से 35 लाख है, तो कुछ ऐसे जरूर स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो पैकेज लगता है वो 75 लाख प्लस लगता है। और इसी कॉलेज में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका जो पैकेज होता है वो 20 से 25 पे स्ट्रगल कर रहा होता है। सिमिलरली अगर आप कोई टीयर 2 कॉलेज देखोगे जिसका जो एवरेज पैकेज है लेट्स से वो 15 लाख है, वहां पे कुछ बच्चे जरूर ऐसे होंगे जिनका जो एवरेज पैकेज होता है वो आपका 35 से 40 लग जाता है। कुछ बच्चे 8 से 10 लाख में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब बच्चे सेम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा उसमें क्या डिफरेंट है कि एक स्टूडेंट को इतना हाई पैकेज मिलता है, दूसरा स्टूडेंट जो है वो उसी कॉलेज में सेम सेट ऑफ प्रोफेसर से पढ़ाई करता है, उसी पीयर ग्रुप में रहता है, लेकिन तब भी उसका जो है वो पूरे कॉलेज में लोएस्ट पैकेज लगता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका एम है कि आपने एमबीए कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उस एमबीए कॉलेज से आप बेस्ट जॉब लेना चाहते हो, तो किस तरह से आप वो बेस्ट जॉब ले सकते हो। ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, जो मैंने अपनी लर्निंग करी एक्सलराई जमशेदपुर में, मैंने जो अपने आसपास दोस्तों से सीखा है, देखा है किस तरह से प्लेसमेंट्स हुई है, उन लोगों में क्या डिफरेंस था, एंड मैंने उसको कंपेयर करा टॉप आईएम एफएमएस वाले स्टूडेंट्स के साथ, उनसे जब डिस्कशन किया तो ये पूरा का पूरा मैंने रिसर्च बनाया कि अगर आप ये 5 चीजें कर लो तो हो सकता है कि आफ्टर योर एमबीए आप अपने कॉलेज से बेस्ट पैकेज बेस्ट जॉब ले पाओ। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा एमबीए रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी आपके प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस हैं, उन सबके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लो ताकि भाई आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपको मैं ये रिमाइंड करना चाहता हूं, डोंट अंडर एस्टिमेट हाउ फास्ट द ईयर विल गो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एमबीए में एंट्री करोगे एंड कब आपका एमबीए फिनिश हो जाएगा, आपके 2 इयर्स खत्म होते चले जाएंगे एंड एंड में आपको लगेगा अरे यार मुझे इतना कुछ करना था, मुझे ये भी सीखना था, मुझे इस पार्टिसिपेशन भी करना था, मुझे ये एक्टिविटी भी करनी थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड अभी से आप इन्वॉल्व हो जाओ। जो भी एक सक्सेसफुल एमबीए कैंडिडेट है ना, उसका एमबीए उस दिन नहीं होता स्टार्ट जिस दिन वो कॉलेज स्टार्ट होता है, उसका एमबीए उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जब उसका रिजल्ट आता है और उसको पता होता है कि आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद मुझे इस एमबीए कॉलेज में जाना है। तो अगर आपका एडमिशन हो चुका है या होने वाला है तो जो आपके पास अब टाइम है ना, वो आपके पास कोई वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैं जानता हूं एंजॉय करना है वो करो, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालो अपने आप को थोड़ा सा अपस्किल करने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो आपके इंटर्नशिप एंड फाइनल प्लेसमेंट के टाइम। तो सबसे पहली चीज जिस पर हमें फोकस करना है वो है बिल्ड योर रिज्यूमे। जो एक एमबीए कैंडिडेट होता है ना, वो अपना रिज्यूमे तभी बना लेता है जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो कॉलेज जाने का वेट नहीं करता। और जब मैं रिज्यूमे की बात करता हूं ना, इतना मेजर चैलेंज है स्टूडेंट्स के बीच में, और मुझे ये बताते हुए भाई बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि रिज्यूमे और सीवी में डिफरेंस क्या है, रिज्यूमे अच्छा कैसे बनाया जाता है, किस तरह से जो कंपनीज आज की डेट में अच्छे रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करती हैं। तो वो नॉलेज आप अभी से बिल्ड करो। कैसे बिल्ड कर सकते हो? सबसे पहले आप ये समझो कि जो भी आपका रिज्यूमे है ना, वो अभी बना लो। अभी जो आपका टाइम है कॉलेज स्टार्ट होने से पहले अपना फर्स्ट ड्राफ्ट बना के लेके जाओ, एंड जब भी आप रिज्यूमे बनाओगे वो रिज्यूमे आपका स्टार मॉडल पे होना चाहिए। स्टार मॉडल मतलब सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। आप जब रिज्यूमे में कोई भी चीज लिख रहे हो ना, उसको रैंडमली मत लिखो। आप सिचुएशन देखो, क्या सिचुएशन थी, उसमें आपने क्या चीज करी, उसका क्या एक्शन हुआ, एंड उस चीज से क्या रिजल्ट मिला, उसको क्वांटिफाई करो। जैसे मान लो आपने कोई ऑपरेशन का प्रोजेक्ट किया था अपनी कंपनी में या कॉलेज में, तो आपने एक इंटरनल ट्रैकिंग सिस्टम बनाया था जिसको 125 लोगों ने यूज करा, 20 नए फीचर्स आए, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, 20% टाइम सेव हो गया। आपने क्या करा, सिचुएशन क्या थी कि आपने आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजी लगाई जिसकी वजह से हेडकाउंट जो है वो 12 से 95 इंप्लॉयज हो गए। ये आपका क्या है, एंड रिजल्ट है। आपने क्या करा, डेवलपमेंट कॉस्ट को 25% रिड्यूस करा। किस तरह से करा, एक्शन क्या था, आपने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे आपने मर्जर करे प्रोडक्ट्स के एंड आपकी चीजें हो पाई। तो कहने का मतलब जो रिज्यूमे है ना, वो भाई आपका पूरा का पूरा पर्सनालिटी को शोकेस करता है। कोई भी कंपनी जब आपके कैंपस में आएगी वो आपके रिज्यूमे के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करेगी इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए। आप एक चीज सोचो, जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो ना, उसके विद इन 6 मंथ्स आपकी इंटर्नशिप लग चुकी होती है। तो भाई आप 6 मंथ्स में क्या क्या कर लोगे, इसीलिए जो आपको अभी टाइम मिल रहा है उसमें अपना पूरा रिज्यूमे बैठ के बनाओ। अगर आपको यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़ रही है वो देखो, अगर आपको कोई फ्री कोर्स चाहिए, हमारा खुद का skillbus.in पे मेरा खुद का पूरा रिज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर फ्री कोर्स है, उसको देखो समझो एंड उसके बेसिस अपना पूरा पूरा रिज्यूमे ड्राफ्ट करो। अब रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं, सर मेरा रिज्यूमे ऐसा बनवा दो कि भाई कोई भी कंपनी शॉर्टलिस्ट करे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो आपको आज से ही फॉलो करनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहली चीज, आपको भाई मिंट न्यूज़पेपर रीड करना ही है।
अगर आप एक एमबीए कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो आपको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे न्यूज़पेपर छोड़ दो, सिर्फ आप मिंट न्यूज़पेपर रीड कर लो, क्योंकि ये एक बिजनेस न्यूज़पेपर है एंड इस न्यूज़पेपर को रीड करने में आपका एक तो इंटरेस्ट भी आएगा, दूसरा आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि किसी भी इंटरव्यू में जब आप बैठोगे, वहां पे कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आंसर दे पाओगे। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करी कि जो भी एक सक्सेसफुल एमबीए कैंडिडेट है जिसका बहुत हाई पैकेज लग रहा है, वो ड्रीम कंपनी में जा रहा है, वो पहले से थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होकर आते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपको कंसल्टिंग में जाना है तो भाई वो स्टूडेंट जिनका 75 लाख का 1 करोड़ का पैकेज लग रहा है, वो बच्चे केस इन पॉइंट नाम की एक बुक है उसको पहले ही सॉल्व करके आते हैं, या फिर वो कॉलेज में डेली एक केस वहां से सॉल्व करते हो। ये बुक गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे सर कंसल्टिंग में जाना है तो केस इन पॉइंट आप बुक पढ़ना स्टार्ट करो। ऑलरेडी इंटरनेट में फ्री में इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, डाउनलोड करो एंड पढ़ो। मान लो आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है तो डीकोड एंड कॉन्कर एक बुक आती है जो बहुत बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। इसी तरह से लेट्स से आपको मार्केटिंग में जाना है तो हार्वर्ड की बुक है लीडिंग डिजिटल, ये बुक आप पढ़ो। तो इन सबसे आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी जो आपके इंटर्नशिप में, आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। तो आपको रीडिंग करनी है, क्योंकि जब आप कॉलेज में आओगे ना तो आपको रीडिंग हैबिट उस दिन से बिल्ड नहीं करनी, आपको अभी से बिल्ड करनी है, क्योंकि हर दिन आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप केस स्टडीज पढ़ के आओ, आर्टिकल्स रीड करके आओ, एंड वो चीज आप तभी रीड कर पाओगे जब आपकी अभी से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो अभी से जब आप ये दो चीजें स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत बेटर हो जाएंगी, जो कॉलेज में आपको एक एज प्रोवाइड करेगी बाकी सारे स्टूडेंट से। नंबर 2, रेलिवेंट एक्टिविटीज आपको करनी है। जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आते हो ना तो बहुत बार हमें पता है कि नए कॉलेज में आते हैं, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, फ्रेंड सर्कल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, चीजों को सीख रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको बता रहा हूं वो सारी एक्टिविटीज करो जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रेलिवेंट है। जैसे कि अभी से जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है, अपने कॉलेज के जो सीनियर्स है उनसे भाई आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, बात करो कि कौन सी कमेटी अच्छी है, कौन सी क्लब अच्छा है, कौन सा आपको सोसाइटी ज्वाइन करना है। उसके अलावा उनसे पूछो कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट हैं, क्या उनका पहले से कोई रीड करने के लिए कंटेंट है, क्या क्या केस स्टडीज ज्यादा पढ़ी जाती है। तो अपनी नेटवर्किंग बनाओ। ठीक है, ये चीज आपको हेल्प करेगी, आपको पहले से सारे के सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, हर एक सीनियर के पास सारा का सारा डेटा सेव होता है। आप उनसे पूछो क्या आप इंपॉर्टेंट नोट शेयर कर सकते हो जो आप पढ़ सकते हो। वो सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा ब्रशअप करके आओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ग्रोथ होगा। दूसरी बात, जब आप कॉलेज में एंटर कर रहे हो ना, सीनियर से बात करो, अपने कॉलेजमेट से बात करो, उनसे डिस्कशन करो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है कि कंपटीशन और केस स्टडीज में पार्टिसिपेट करो। आप देख लो भाई आप किसके साथ जेलअप कर पा रहे हो, उसके साथ टीम बना लो। एंड अनस्टॉप करके प्लेटफॉर्म है, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े जो आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके कॉम्पिटिशन आते हैं, वहां पे टॉप आईएम्स के 20 स्कूल के कॉम्पिटिशन आते हैं। इसके साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने कॉम्पिटिशन वहां पे डालती है, केस स्टडी कॉम्पिटिशन। एंड आपको पता होगा कि बहुत बार कंपनीज उन्हीं केस स्टडीज के थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन भी करती है जॉब के लिए। तो भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन केस स्टडीज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, सही से नेटवर्किंग करो। देखो मैं जानता हूं हमें एंजॉय भी करना है, एंजॉय के साथ बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एंजॉय एंजॉय कर रहे हो, पढ़ाई करियर हर चीज सेकेंडरी हो गई है, वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज आपको करनी है वो है कुछ सर्टिफिकेशंस करके जाओ। मान लो आपको फाइनेंस में जाना है तो आप भाई फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स हो गया, ये आप करके जाओ। उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स कर सकते हो, आप इसके अलावा भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करते हो। मान लो आपको मार्केटिंग में जाना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा आप टैबलू का कोर्स कर सकते हो, क्योंकि ये सारे टूल्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। आपको ऑपरेशंस में जाना, आप सिक्स सिग्मा का कोई कोर्स कर सकते हो। आप इसके अलावा एचआर में जाना चाहते हो, कम्युनिकेशन का कोई कोर्स कर सकते हो। एंड कुछ कोर्सेज आपको डेफिनेटली करने ही है, मतलब एमबीए में वो रिक्वायर्ड है ही है, जैसे कि एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एंड इसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया, देन इसके अलावा आपका टैबलू हो गया। ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जो आज की डेट में रिक्वायर्ड है, हर एक टॉप एमबीए कॉलेज में इनके बारे में पढ़ाया जाता है एंड इनका बहुत ज्यादा यूज होता है आपके पूरे करिकुलम में। तो अगर आपको ये स्किल आती है तो ऑलरेडी आप काफी स्टूडेंट से आगे रहोगे एंड इंटरव्यूज में कंपनीज जब आएंगी बहुत ज्यादा आपको इसका फायदा मिलेगा। ये सर्टिफिकेशन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है स्किल बस, जहां से भाई हजारों बच्चे आज के डेट में तैयारी कर रहे हैं। हर साल जो एमबीए एस्पिरेंट्स होते हैं वो इन कोर्सेज को करके जाते हैं एंड मैंने देखा है, उन्होंने खुद मुझे बताया कि सर काफी ज्यादा बेनिफिशियल हमें मिलता है। तो आप जा सकते हो प्लेटफॉर्म पे, चेकआउट कर सकते हो। मोर देन 18 कोर्सेज इस समय हम लोग ऑफर कर रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैजिकल मैथमेटिक्स, टैबलू, माइक्रोसॉफ्ट, उसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। तो वो सारे कोर्सेज जो आपके लिए रेलिवेंट है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप स्टडी बस फैमिली के मेंबर हो। तो अगर आप जब कोर्स ले तो आप भाई कोड डाल देना स्टडी बस, आपको कोर्स सिर्फ 999 में मिल जाएगा। आप सोचो 999 को आपको एक पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन अलॉन्ग विद लाइव प्रोजेक्ट, आप दोनों की दोनों चीज अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो कि आपने कोर्स भी किया है, एक लाइव प्रोजेक्ट भी किया है। दोनों चीज जब आप मेंशन करोगे तो रिज्यूमे ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। हाँ मेहनत लगेगी, कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन ये स्किल आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो हर एक कोर्स में आपको कोर्स के साथ एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है
जिससे आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आप कोई भी 3 कोर्सेज एक साथ लेते हो तो भाई कोड यूज कर लेना सुपर अपग्रेड, आपको भाई तीनों के तीनों कोर्सेज एट जस्ट 2499 में मिल जाएंगे एंड आपकी पूरी की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 1 साल की इनकी वैलिडिटी आपको मिलेगी। कोर्स लेने कहां से है? skillbuzz.in वेबसाइट है एंड इसके अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है वहां से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको चीज करनी है वो बिल्ड योर बेसिक्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से नहीं आते या फिर मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आते भी हैं तो भाई वो अपने सब्जेक्ट भूल चुके हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको एमबीए में पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, वो यार पहले से अपने बेसिक्स बना के जाओ। अकाउंटिंग थोड़ा सा पढ़ के जाओ, डेबिट क्रेडिट लेजर्स क्या होता है, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, पीएनएल स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट कैसे रीड होता है, बैलेंस शीट को कैसे देखा जाता है, मार्केटिंग थोड़ा सा पढ़ के जाओ, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से मार्केटिंग चैनल बनाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रमोशन कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो, रिस्क वगैरह को कैसे मैनेज किया जाता है एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट थोड़ा सा पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, डिमांड सप्लाई क्या होता है, किस तरह से लॉस काम करते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब ये चीजें आप पढ़ लोगे ना तो क्लास में आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और काफी सारी चीजें आएंगी। तो अपने बेसिक कॉलेज स्टार्ट होने से पहले से करके जाओ। वेट मत करो कि कॉलेज में आपको पढ़ाया जाएगा एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से, नहीं। बहुत बारी प्रोफेसर थोड़ा अपर लेवल से स्टार्ट करते, तो आपको पहले से अगर आता होगा ना तो आप अपना फर्स्ट ईयर एंजॉय भी कर पाओगे, स्ट्रेस भी नहीं होगा एंड चीजें बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे। जब बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप वहां पे नए सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर पाओगे, जैसे एआई, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। अगर आपके बेसिक्स ही नहीं आते, आपको जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है वही नहीं आते, तो आप स्ट्रगल करोगे। तो अपने बेसिक्स अभी से बिल्ड करना स्टार्ट करो। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, उनको देखो, समझो, अपने सीनियर से पूछो कि कौन से सब्जेक्ट उनको डिफिकल्ट लगे थे, उन सब्जेक्ट की अभी से प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है टाइम मैनेजमेंट। मुझे पता है जब आप एमबीए में जाओगे तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच यू शुड लर्न। भाई मैंने खुद देखा है, जब मैं एक्सेलराई में था तो भाई बहुत बार ऐसे मूवमेंट्स आते थे जब आपके ऊपर इतना स्ट्रेस हो जाता कि मैं आर्टिकल करूं, केस सबमिशन करूं, कॉलेज का कल एग्जाम है वो पढ़ाई करूं, वीडियोस बनाऊं, क्या क्या चीजें करूं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको ना टाइम मैनेजमेंट पहले से सीख के जाना है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, पार्टीज होंगी, बहुत ज्यादा आप इंजॉय भी करोगे और वो जरूरी भी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप पार्टी के चक्कर में बाकी सब चीज छोड़ दो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल सोशलाइज ही नहीं हो रहे हो किसी से, सिर्फ रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, नहीं। इसीलिए बोला जाता है टाइम मैनेजमेंट बहुत रेयर है। इसके लिए मैं एक मॉडल फॉलो करता हूं, मैट्रिक्स फॉलो करता हूं, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट। क्या चीज अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले करना। भाई कल एग्जाम है, कल असाइनमेंट का सबमिशन है, दिस इज एट द टॉप प्रायोरिटी। देन क्या चीज मेरे लिए अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे घर से फोन आ रहे हैं, फ्रेंड से बातें आ रही हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, लोग बोल रहे हैं, ठीक है भाई, उसको आपको डील करना है। देन आपका नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, आपको 1 महीने बाद कोई सबमिशन देना है, 2 महीने बाद आपके एग्जाम है, थोड़ी थोड़ी एडवांस में प्रैक्टिस करते रहो। एंड देन आपका नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, ये ऐसी चीज है जो भाई आपकी सबसे लास्ट में आनी चाहिए, क्योंकि यहां पे आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपने अब जब सारी चीजें कर ली, अपने क्लब का काम कर लिया, कमेटी कर लिया, आपने पार्टिसिपेशन कर लिया, इवेंट में अच्छा कर रहे हो, जब ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस गेन होगा ना तो आप देखोगे आप कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एंड आप बेस्ट टू बेस्ट कंपनी वहां से फेच कर पाओगे। तो आई होप मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन यहां पे दिए हैं और ये सारे के सारे लेसन मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से एंड इसके साथ भाई बहुत लोगों से बात करने के बाद जो आज के डेट में अपने ड्रीम कॉलेज से जा रहे हैं उनसे मैंने पूछा, उनके एक्सपीरियंस पूछे एंड उनसे पूछा कि भाई क्या रीजन है कोई स्टूडेंट इतना आगे होता है कि उसको टॉप टू टॉप प्लेसमेंट मिलती है। तो उन्होंने बताया वो थोड़े से एडवांस में प्रिपेयर्ड होते हैं। जब बाकी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उनका माइंड एकदम स्ट्रक्चर्ड होता है। वो 1 महीना जो आपके पास अभी ये जो 1 मंथ है ना, ये 1 मंथ डिसाइडिंग फैक्टर है। ये 1 मंथ ना डिसाइड कर लेगा कि आप कॉलेज में आके स्ट्रगल करोगे कि आप कॉलेज में आगे टॉप पे रहोगे, क्योंकि यार उसके बाद तो सबका बराबर टाइम है। जब एक बार आप एंटर करके उसके बाद तो सब कोई इक्वल है। तो वहां पे आप अपने आप को बेटर तभी दिखा पाओगे जब आप इस 1 मंथ का कॉलेज स्टार्ट होने से पहले जो ये टाइम है इसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओगे। आई होप आपको मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन दिए। प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि हर एक बच्चा थोड़ा सा बैलेंस बनाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सुबह से लेकर रात तक पढ़ो, लेकिन हाँ 2-3 घंटे 4 घंटे अपने आप को बेटर बनाने पे इन्वेस्ट करो। बाकी टाइम आप इंजॉय करो एंड देन जब कॉलेज में आओ तो उसी पैटर्न को फॉलो करके अपने ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर की स्टार्टिंग करो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।